हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी नौकरी क्लिनिक के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, जो इक्विप परसेंटाइल मेथड होता है, इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों का मेथड आता है, सर ये कैसे काम करता है, आप एक बार समझाइएगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। देखो बच्चों, जैसे तीनों फेज़ की एक एक शिफ्ट ली गई। जैसे मान लीजिए मैंने एक फेज़ की शिफ्ट ले ली। जैसे मैंने एक फेज़ की शिफ्ट ली 13 तारीख की, 13 नवंबर की एक शिफ्ट ले ली। ऐसे ही एक 23 नवंबर की शिफ्ट ले ली। और ऐसे ही एक 1 दिसंबर की एक शिफ्ट ले ली। ठीक है बच्चों, इन तीनों को क्या करा जाएगा, इन तीनों में से एक एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। एवरेज स्कोर किस ब्याज पर निकलेगा, मैं एक बार इसको भी समझा देता हूँ आपको। बच्चों, जैसे हमारा एग्ज़ाम था जो कितने दिन चला, 18 दिन। ठीक है, 18 डे का एग्ज़ाम था। और 3 शिफ्टों में चला है। कितनी शिफ्टों में चला, 3 शिफ्टों में। ठीक है बच्चों, 3 शिफ्टों में चलने के बाद इसके हम इंटू करेंगे तो कितनी शिफ्ट निकल के आएंगी, 54 शिफ्ट निकल के आएंगी। कितनी शिफ्ट निकल के आएंगी, 54 शिफ्ट निकल के आएंगी। बच्चों अब देखो क्या होगा, एक फेज में से इसका एक एवरेज स्कोर लिया जाएगा। तो मान लीजिए हमने 13 तारीख वाले जो फेज चला था 12-17 का, हमने इसमें से एक एवरेज स्कोर निकाला तो ये निकल के आया 100, कितना निकल के आया, 110 प्लस। कितना निकल के आया, 13 तारीख में निकल के आया 110 प्लस। ठीक है, और मान लीजिए हमने 23 तारीख वाला लिया, इसको निकाला निकाला हमने 105। और ऐसे हमने 2 दिसंबर वाला लिया फेज, इसमें से हमने निकाला 100 नंबर। तो बच्चों ये क्या करा जाएगा, इन तीनों का एक, यहाँ पर हमारी 54 शिफ्ट आई थी और भर्ती कितनी थी, 9,534 वैकेंसी। इसमें आप इसकी डिवाइड करोगे ना तो 170 पॉइंट कुछ निकल के आएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, इसका आप 2.5 गुना करोगे तो हर फेज में से या हर डेली 440 दरोगा हर शिफ्ट से निकल के आएंगे। आप एक बार चेक करोगे ना, काउंट करके आप देखना एक बार, 440 दरोगा हर शिफ्ट से निकल के आने वाले हैं। और यहां पर क्या करा जाएगा, इन तीनों शिफ्ट का एक एवरेज स्कोर लिया जाएगा सब कुछ लगाने के बाद। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया 108 नंबर। तो बच्चों क्या करा जाएगा, इस शिफ्ट को और इस शिफ्ट को, तीनों को 108 नंबर के बराबर पहुंचाया जाएगा। अब पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इस शिफ्ट में तो हर बच्चे के क्या होंगे, 8 नंबर बढ़ेंगे। इस शिफ्ट में क्या होगा, हर बच्चे के 2 नंबर घटेंगे। इस शिफ्ट में क्या होगा, हर बच्चे के 3 नंबर बढ़ेंगे। अब बच्चे कुछ कहेंगे, सर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पहले वाले को बढ़ा दो या बाद वालों को, पहले वालों की घटा दो बाद वालों को बढ़ा दो। आप तो इसे करने के लिए ऐसा भी कर सकते हो कि भाई जो ये 2 नंबर ज़्यादा है 108 में पहुंचने के लिए, तो ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा कराया जा सकता है बच्चों कि मान लीजिए इन तीनों शिफ्ट से ज़्यादा का नंबर यहाँ पे राउंड फिगर में ले लिया जाए। ठीक है, और 110 ही को यहाँ रख लिया जाए। ठीक है, ना तो इसको बढ़ाया जाएगा इन दोनों को यहाँ पहुँचाया जाएगा, ऐसा करा जा सकता है। तो बच्चों मैं ये बता रहा हूँ कि देखो, जैसे ये यूट्यूब पे जो चैनल चल रहे हैं, इन्होंने आपको क्या बताया, इन्होंने जब आपको तैयारी करानी शुरू करी ना तो इन्होंने आपको पीसीएस लेवल का बढ़ा दिया और पेपर आया है यूपीएसआई लेवल का। और ये लोग बताते रहे भाई इतना कठिन आएगा, इतना कठिन आएगा, ये बैच करो, वो परचेस करो, वो बैच परचेस करो, नए कंटेंट है इस बैच में, नया कंटेंट है। 2 साल से ये आपको ये कंटेंट भेज रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, मैंने एक एनालिसिस करा कि हर फेज में हुआ गया। हर फेज में जो पहली शिफ्ट थी ना बच्चों, उसके मान लीजिए यहाँ पे 105 क्वेश्चन इजी थे, 55 क्वेश्चन हार्ड थे। ये रेशियो है, इजी एंड हार्ड का रेशियो है ये सारी शिफ्टों में। और मैंने जैसा बताया था आपको कि जैसे 54 शिफ्ट हुई है ना, तो इसमें 24 ही शिफ्ट इजी हैं, 30 शिफ्ट मॉडरेट लेवल की हैं। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब कोई बच्चा कह सकता है कि भाई सर मेरी शिफ्ट तो मेरे लिए मॉडरेट थी, कुछ तो 12 तारीख की पहली शिफ्ट को भी मॉडरेट लेवल बता रहे थे। बच्चों मेरे हिसाब में 12 तारीख की शिफ्ट को छोड़कर, पहली और दूसरी शिफ्ट को छोड़कर, ठीक है, और बीच में हुआ है, इन्होंने बीच में करा है, बीच में भी बहुत शिफ्टें हुई हैं जो इजी हैं। अब इजी शिफ्ट किसको कह सकते हो आप, इजी शिफ्ट उसको कह सकते हो जिसमें आपको डायरेक्ट आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, आपसे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएं, वो शिफ्ट इजी है। जैसे जीएस का लेवल जो था ना बच्चों, जीएस का लेवल वाकई में बहुत सारी शिफ्टों में बहुत आड़ा है। हिंदी का लेवल भी बहुत से, भाई ये बताओ, अब जिसके शिफ्ट में 14 क्वेश्चन साहित्य से आ जाएं, ठीक है, 14 क्वेश्चन साहित्य से आ गए, उसको भाई 26 ही क्वेश्चन तो बचे उसके पास बाकी,
और 26 क्वेश्चन में आपको मालूम ही होगा। अच्छा मैं आपको वो भी बता देता हूँ, 35% वाला भी मेथड कल कुछ बच्चों के समझ में आया नहीं था, एक बार दोबारा समझा देता हूँ मैं यहाँ पे। अभी आपको पता चल जाएगा कि 26 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन निकालने कितने कठिन थे। तो देखो बच्चों, जैसे आप मान लो आपको 50% वाले क्राइटेरिया के लिए क्या करना था। देखो बच्चों समझो, अब इस बात को थोड़ा सा देखना। देखो भाई 35% वाला क्राइटेरिया पहले कैसे निकलेगा। तो बच्चों देखो 35% और 50% में इकट्ठा समझा देता हूँ आपको। भाई टोटल क्वेश्चन कितने थे, तो टोटल क्वेश्चन कितने थे बच्चों, टोटल क्वेश्चन थे 160। कितने क्वेश्चन थे 160। पर क्वेश्चन कितने नंबर का था, 2.5 नंबर का। कितने नंबर का, 2.5 नंबर का। कितने नंबर बैठे, 400। अब इसमें 160 में से कितने सब्जेक्ट थे, 4 सब्जेक्ट। 160 डिवाइडेड बाय 4, कितने क्वेश्चन बने, 40। ठीक है बच्चों। अब एक सब्जेक्ट कितने नंबर का हो गया बच्चों, 40 नंबर का। कितने नंबर का हो गया, 40 नंबर का। अच्छा अब इसका 50% कितना होगा, 160 का 50% कितना होगा, 80। तो ये तो 50% वाला क्राइटेरिया हो गया 80। पर 35% वाले क्राइटेरिया का क्या होगा बच्चों। तो एक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन करने थे बच्चे को, और इसका 35% करना था। अब बच्चों 35% करना था, तो आप 35% इसका निकालोगे तो आपको पर शिफ्ट में 14 क्वेश्चन सही करने थे, मतलब पर सब्जेक्ट में। और इसके अगर आप 2.5 से गुणा करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 35 नंबर का स्कोर निकल के आएगा। कितने नंबर का स्कोर निकल के आएगा, 35 नंबर का स्कोर निकल के आएगा। आप मेरी बात को समझना। अब जो बच्चा इस 35 नंबर को ले रहा है और उसको 80 ये सही करने हैं, तो 80 सही करने का मतलब हो गया 200 नंबर का स्कोर। ठीक है। और मैं आपको बता दूं बच्चों की जो है ना, ये बहुत सारे जो है SC ST वाले बच्चे हैं, ये बता रहे हैं कि सर मेरा मेरा जो स्कोर है सर, मेरे 105 क्वेश्चन सही हैं। कल एक बच्चे का मैसेज आया था, अरुण नाम से था, वो 105 क्वेश्चन सही हैं। एक बता रहा था कि सर मेरे 99 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। देखो बच्चों होता क्या है, अभी आप आंसर की आने दो, एक बार आप आंसर की करके एक बार मिलाओ अपने क्वेश्चनों को, उसके बाद बताइएगा। और अपने हिसाब से जो आपको लगता है ना कि कट ऑफ क्या रह सकती है, एक बार आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उसको एक बार देखूंगा। और देखो जो मैं SC ST में बच्चा 90 के है ना, 90 है या 90 से प्लस है, तो वो सारा सेफ है। आप रनिंग की तैयारी करो। आप ये क्यों भूल रहे हो बच्चों कि आपकी सीट जो है वो फुल हुई नहीं थी, पिछली बार भी नहीं हुई थी। आप किसी के भ्रम में मत आइए, आप दौड़ लगाना चालू कर दीजिए। ठीक है। आप किसी के बारे में मत सोचिए, आपका ये सेफ स्कोर नहीं है। और इसके जो ऊपर है ना 100 और ये 100 प्लस में जो है, ये सब भाई आप वैकेंसी क्लियर है, आप तो बन गए उधर होगा। ठीक है। और जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, वो उसको मैं मेरी तरफ से वो उसे UPSI या दरोगा बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ठीक है। आपको और किसी चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। या आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको देख लूँगा और मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है। तो आप किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ। और पेपर पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट ही था। आप रनिंग पर ध्यान रखिएगा। ठीक है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।